मैं चाहूंगा कि ये विजुअल्स ना आप कट पेस्ट कीजिए। ये विजुअल्स कट पेस्ट होने चाहिए कि कितने ऐसे विषय हैं जो आपने मुख्यमंत्री जी से पूछा और मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। उनके कृषि मंत्री उस वक्त के जवाब देते हैं कुछ, मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। रामचरितमानस पे सवाल उठता है, मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। उनके मंत्री एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को अंग्रेजों का दलाल गुलाम बोल देते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। बक्सर में आगजनी हो जाती है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हो जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। पेपर लीक हो जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जब आपको मालूम ही नहीं तो आप हैं क्यों मुख्यमंत्री? और आपको मालूम नहीं है, दिस इज द रीजन वाई बिहार बदहाल परिस्थितियों में जा रहा है। और जो मैं कहता हूं, बिहार की बर्बादी का कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। सोर्स ऑफ एनर्जी एक परमानेंट स्थायी विकल्प नहीं हो सकता है। आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की दिशा में आपको जाना पड़ेगा। और भारत, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, भारत दुनिया के पटल पर एक स्ट्रॉन्ग एम्बेसडर के तौर पर उभर रहा है। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री G20 की अभी हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, हम लोग होस्ट कंट्री हैं G20 के इस बार, और हम लोग प्रमुखता से देश के एनवायरनमेंट, दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और हम लोग दूसरों को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया आप जुड़े इससे। और वहाँ पर अगर हमारे मुख्यमंत्री खुद अगर इस चीज़ को अगर प्रमोट नहीं करते या उनको जानकारी ही नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कई जगह पर कई विषयों पर उनको जानकारी ही नहीं होती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और यही कारण है कि हम लोग अभी भी ऐसी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं। मेरा नाम हिमांशु है, आप बिहार 101 देख रहे हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान कल नीतीश कुमार पर पूरा हमलावर दिखे। देखिए, चिराग पासवान ने कहा कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कुछ भी पूछिएगा तो कहेंगे हमें मालूम ही नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज हो जाता है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। शिक्षा मंत्री बयान दे देते हैं रामचरितमानस पर और मुख्यमंत्री कहते हैं हमें मालूम ही नहीं है। बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, बीएसएससी का पेपर लीक हो जाता है और मुख्यमंत्री कहते हैं हमें मालूम ही नहीं है। देखिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर चिराग पासवान लगातार मौजूदा नीतीश कुमार पर पूरा हमलावर दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम 2020 से मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मिलते ही नहीं हैं। जब अपने पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से जब नीतीश कुमार 2 साल तक नहीं मिले तो फिर हमारी क्या हैसियत है, हम किस खेत की मूली है। देखिए, चिराग पासवान ने सीधा नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किए। क्या कुछ कह रहे हैं आगे चिराग पासवान, जरा आप वीडियो देखिए। पॉलिटिकल क्वेश्चन आंसर्स में उलझा तो जो मेरा मकसद है आज का कि ये विषय हाईलाइट होना चाहिए। कल को मुझे हेडलाइंस कुछ और ही मिलेगी, बट मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, जब गठबंधन डील के आधार पर होते हैं परिणाम यही होता है। गठबंधन डील के आधार पर नहीं, सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए। बिहार बिहारियों की सोच को मद्देनजर रखते हुए होने चाहिए, ना कि राजनीतिक दल और उनके नेताओं के। थैंक यू। तो आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सुन रहे थे। चिराग पासवान किस प्रकार नीतीश सरकार पर पूरा हमलावर दिखे और तमाम खरी खोटी नीतीश कुमार को सुना दिए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार से हम मिलना चाहते हैं लेकिन नीतीश कुमार मिल नहीं सकते हैं। भगवान से मिल सकते हैं हम, लेकिन नीतीश कुमार से मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जब उनके पार्टी के लोग नहीं मिल पा रहे हैं तो हम कैसे मिल सकते हैं। लगातार एक अपडेट आपको दे रहे हैं। आप बिहार 101 पे बने रहें। धन्यवाद।